तो गाइस आज यहाँ हमारे स्टेट बैंक हॉल ईटानगर में, तो यहाँ आज कोंकर के लोग पेपर साइन करने के लिए तो हॉल के अंदर में बैठा हुआ है। तो मैं अभी आप लोग को दिखाएंगे। तो यहाँ ज़्यादा बात करना भी मना है और तो साइलेंस से मैं आप लोग को दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो वहाँ पे अंदर में बैठ रहे हैं। तो देखिए ये है करते समय तक कुछ लोग कागज एक्सचेंज करेंगे। कागज एक्सचेंज करेंगे। अरुणाचल प्रदेश श्री ओजिंग तासिंग जी, ऑनरेबल एमएलए गिकु मारियाम श्री अनिल पानियांग जी, His Excellency Chief Secretary Communal of Arunachal Pradesh, respected Commissioner of Hydropower and Chair Committee of Arunachal Pradesh, Deputy Commissioner Upper Siang, Deputy Commissioner Siang District, बहुत बहुत धन्यवाद देता है, क्योंकि उन लोग ये काम के लिए, ये पीएफआर के लिए लंबी समय से लोगों के बीच में भेदभाव हुआ है। संघर्ष भी किया, पार्टी से बात भी सुना, फिर भी आज का दिन से ये संघर्ष भी खत्म हो जाएगा। उन लोग का प्रयास से, उन लोग का साथ देने का कारण से ये आज सफलता हासिल होने जा रहा है। इसके बाद केंद्रीय सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डेवलपमेंट सागर के लिए का की तरह बाहर आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश के सरकार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व में, पेमा खांडू जी का नेतृत्व में सुनामी की तरह विकास बाहर आ रहा है। वो विकास का नक्शा के साथ में जो कोंकर आप आज अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट के एक फर्स्ट विलेज प्रथम गांव है, सरकार आपका सामने आज एमओयू समझौता करने के लिए आया है। उनको आपका अरुणाचल विकास नक्शा का राह पे हम लोग कोंकर को उसी में जुड़ा के रखिए। आज से
अरुणाचल विकास नक्शा पे हमारा कोंकण को भी जुड़ा के रखने के लिए आज अरुणाचल सरकार को मैं अनुरोध करता हूँ। कोंकण बस्ती, कोंकण के लोग और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच में अब आज एमओयू समझौता हो गया। ये समझौता सदा के लिए कोंकण और ये सरकार के बीच में जो समझौता होगा, ये अरुणाचल प्रदेश के सरकार के ऐतिहासिक किताबों में भी सदा के लिए रहेगा। इसको भुला नहीं जाएगा, आज का दिन अमर रहेगा। इसीलिए मैं इस वार्ता के माध्यम से एक सुझाव में लाऊंगा। अरुणाचल प्रदेश सरकार आदरणीय पेमा खांडू जी के नेतृत्व में, उप मुख्यमंत्री सोनामी जी के नेतृत्व में 10 साल पहले से ही कोंकण बॉर्डर हेडक्वार्टर एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट में दे चुका है। Respected Chief Secretary, Sir, Honorable Minister Ojin Kasindi, Honorable Mariam Eku MLA, Honorable Panenji, and respected Chowdhury Sirji, and all the other dignitaries. Sir, आज जो भी है, जिस तरह से हम लोग आया है, रास्ता अलग होके आया है। Maybe we have some petty politics. फिर भी रास्ता छूट के भी तीन रिप्रेजेंटेटिव थ्रो से आया है, फिर भी मंजिल एक ही हुआ है। ये दिखा रहा है कि कोंकण यूनाइटेड है, स्टिल वी आर स्टिल यूनाइटेड। एक यूनिफाइड कोंकण होके आज ये हिस्टोरिक स्टेप लेगा। There should not be any discrimination to us, sir. हाँ, मैं एक हारा हुआ कैंडिडेट हूँ बीजेपी का, जेडपीएम में। फिर भी we have some problems regarding our own people. So like कुछ ऐसे जगह में होता है कि स्पेशली इन सियासत डेवलपमेंट उसमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन सर आ जाता है। सो हम लोग इसी मतलब ये पार्टी की तरफ से आया है। एंड आई हैव सम रिक्वेस्ट, प्लीज सर इस चीज को स्ट्रीमलाइन कीजिए सो दैट यहाँ यूनिफाई हो गया। हम लोग सब आप लोग को मतलब ये एमओयू साइन करा दिया, तो इसको हम लोग सहमत मिले। प्लीज कीप दैट इन माइंड। एंड एक स्पेशल थैंक्स ओजिन तसिंग जी को, ऑनरेबल मिनिस्टर ओजिन तसिंग जी को मैं दे रहा हूँ। बिकॉज ऑफ हिम ये मेरा जो अपना पार्टी है उनका द्वारा ही आज हम लोग यहाँ आ पाए हैं। इफ ही वॉज नॉट देयर शायद नहीं कर पाएगा। पहले बोल चुका है कि इसमें आप 247 हाउस अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। अब ऑलमोस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मतलब आया है इन सपोर्टिंग द गवर्नमेंट। अब पीपीए है, हम बीजेपी है, अनार इंडिपेंडेंट ग्रुप आया हुआ है। स्टिल वी आर द सेम, मुझे तो एक ही जगह में आ गए। सो कल से आप लोग ये मत सोचिए कि पीपीए बीजेपी ये ग्रुप डिस्क्रिमिनेशन आपको खूब मत रखिए। बिकॉज जो भी डेवलपमेंट आता है थ्रू चेंजेस ही आएगा। अगर चेंजेस नहीं होता है तो डेवलपमेंट कहाँ से आएगा, वो आप लोग समझ लीजिए। सर मैं ज़्यादा कहना ना चाहता, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। थ्रू बीजेपी कोंकण बीजेपी पार्टी I was trying, I need to submit a memorandum to Honorable Chief Minister. So whom should I submit if sir is not here? श्रीमान पेमा खांडू जी,
Government of Arunachal Pradesh, Honorable Minister RDL Panchayati Raj, Sri Majinta Singh ji, and Poti Marengiku MLA, Sri Oni Bhajan ji, Chief Secretary, Government of Arunachal Pradesh, Commissioner Head of our Government of Arunachal Pradesh, Joint Secretary Head of our Government of Arunachal Pradesh, and Apachen Deputy Commissioner Apachen District. सभी को आज वे इसी मंच में कारण सभी को अच्छा लगा। सर मैं ये जो कहना था आगे वाला दोनों स्पीकर ने कह दिया। मैं एक ही बात ही आप लोग का आगे ये रखना चाहता है कि आज जो पेपर MOU हम लोग जो पेपर के लिए साइन हुआ, ये कल को भी मैं यही बोलूँगी कि अगर हम जो पेपर तो साइन हो गया, लेकिन पेपर साइन हो गया, सियांग दिन जो बनेगा वो बात नहीं है। हम लोग का वो बसियावाला में ये बात जो बहुत अंदर में तो बिगेसी है, इसलिए सर मैं आप लोग का आगे ये बात तो क्लियर करना चाहता हूँ। ये सर ऐसे है कि हम आज MOU हम आउट ऑफ 257 हाउस में से 245 हाउस यहाँ MOU से हुआ, तो बचा है एक दो अभी गांव में। तो सर उसके जरिए में MOU साइन हो गया, सियांग दिन बोलेगा वो बात को अभी भी मैं नहीं बोलेगा। ये बात तो अब तक पेपर के बाद में अगर जगह जो फिजिबिलिटी होते हैं तो उसमें सर सियांग धाम बोलना नहीं बोलना वो तो पब्लिक हियरिंग का बात ही होगा, उसको मैं सर क्लियरली उसी बात में रखता हूँ। उसके बाद सर ये बात को हम पहले से मालूम था, हमको बोला है कि जो SIC का जो कमिश्नर है विजय तारंग जी, हमको पहले से बोला वो जो अंदर में वो काम हमको भेजा, मेरा ऊपर में भेजा, तो हम करते आया इतना सालों से। तो विजय तारंग जी ने बोला एक दिन कम कर तो 80% 90% पेपर MOU साइन कर ले तो एक दिन आएगा इतना। ये बात विजय तारंग ने बोला। तो आज देखा है तो सर आपका आपको देखा हम सब हो रहा है। तो इसके बाद में सर मैं हमारा ऑनरेबल ओनी बहादुर जी का हम लोग तो हमें आने के बाद में हम लोग का जो भी मैन्यू जी, डिप्टी कमिश्नर अपर सियांग जी, कमिश्नर हाइड्रो पावर सोनम चौबे जी, चीफ इंजीनियर्स और सभी ओंकार से आए हुए सभी हमारे साथियों और लीडर्स। हम सबको पता है और ये अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ में आया था कि चाइना सियांग रिवर पे जो वहाँ पे यार्लुंग सैंगपो रिवर बोलते हैं, ग्रेट बेंड पे एक बहुत ही बड़ा डैम बना रहा है और उस पे उसका उनका ग्राउंड ब्रेकिंग भी हो चुका है, उस पर काम भी शुरू हो गया है। और मैं अभी पासीघाट भी गया था, तो पासीघाट में भी लोग बोल रहे थे कि जो जब से ये चाइना में काम शुरू हुआ है तब से सियांग का रिवर का पानी जो एकदम क्लीन होता था अब मडी सा होना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब वहाँ पे काफ़ी जोर शोर से काम चल रहा है, अर्थ कटिंग का काम चल रहा है, उसका इफेक्ट हम लोग यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में देख रहे हैं। ये जो डैम बन जाएगा, इसके होने से हमारे देश को, अरुणाचल प्रदेश को और पूरे आदि बेल्ट को एक बहुत बड़ा एक कंसर्न इशू रहेगा। एक इंटरनेशनल रिलेशंस में एक टर्म होता है वाटर डिप्लोमेसी और वाटर बॉम्ब, यानी कि यदि चाइना को हमारे ऊपर प्रेशर देना हो किसी बात का, किसी चीज़ पे, तो वो वहाँ पे डैम से वो पानी रोक दो। वो पानी रोक देने से पूरा नीचे सूखा हो जाएगा, हमारा सारा पानी खेती ग्राउंड वाटर डाउन हो जाएगा, बहुत ही पूरा इशू जो लोकल लोग हैं वहाँ पे उनको बहुत दिक्कत होगा। दूसरा तरीका ये है कि हैवी रूप में बहुत ज़्यादा पानी छोड़ो, जैसे ही बहुत ज़्यादा पानी छोड़ा तो फ्लडिंग हो जाएगा,
नीचे पूरे डाउन स्ट्रीम में तबाही होगी, प्रॉब्लम्स हो जाएगी, लोगों के घर बार खेती वेती उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं कहूँगा कोशिश ही की जा रही है कि एक हम अपर सियांग डैम को हम के बारे में हम सोचें, और यदि ये चाइना का थ्रेट को यदि यहाँ पे ये फिजिबल होगा तो ये अपर सियांग का जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और ये डैम है, ये जो चाइना से जो वाटर बॉम्ब का जो इशू है इसको मिटिगेट करने में एक बहुत बड़ा कारगर साबित होगा। यदि वो एक अचानक पानी छोड़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक रिजर्वायर कैपेसिटी अवेलेबल होगा, उसको हम वहाँ पे रोक सकते हैं। यदि वो पानी वहाँ पे ऊपर सुखा देते हैं तो हमारे पास अगेन रिजर्वायर में पानी है, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये पूरा जो स्ट्रेटेजी है वो चाइना के बॉम्ब थ्रेट को बचाने के लिए की जा रही है, और इसके एंसिलियरी बेनिफिट तो बहुत सारे हैं। पावर जनरेशन तो है ही है, उसके अलावा इस एरिया का जो ओवरऑल टूरिज्म डेवलपमेंट है, जो वाटर अवेलेबिलिटी है, जो वहाँ पे जो इस पूरे एरिया में जो सीनिक डेवलपमेंट होगा, टूरिस्ट आएंगे, उसकी वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वो बात अलग है। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आज आप लोग मिलकर हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ और हमारे चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी के साथ और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ओजिंग तासिंग जी के साथ जो आपने खड़े होने का निर्णय किया है, ये बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही एक अच्छा निर्णय है, जिसकी वजह से हमारे पूरे देश को, पूरे अरुणाचल को और पूरे आदि बैंड को बहुत ही फायदा होने वाला है। श्री पेमा खांडू जी, Honorable Minister Adi Panchayat Raj, etc. Shri Ojiing Tarsing ji, learned Chief Secretary Sir, Government of Arunachal Pradesh, respected Commissioner to CM, especially Commissioner to Hydropower, Sanam Sir ji, respected Deputy Commissioner Upper Siang, respected Joint Secretary Hydropower, respected नया साल न्यू ईयर के लिए हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और खासकर मैं आज के इस ऐतिहासिक दिन में कमकर वासियों को मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ, धन्यवाद। आपने एक ऐसा कदम उठाया, खास करके जो भारत सरकार के साथ देके राज्य सरकार के साथ देके, स्पेशली हमारे ऑनरेबल सीएम सर का हाथ को मजबूत करके, और स्पेशली हमारा जो ओजिंग तासिंग जो आदि के मिनिस्टर है उसका हाथ को मजबूत करके आपने आज जो एक ऐतिहासिक जो आपने एक निर्णय दिखाया वो काफ़ी तारीफ के काबिल है, और इसे शायद सदियों तक याद रखा जाएगा। दोनों के 100 सीलों का हिस्टोरिक मोमेंट्स हो, MOU PFR लगा पे MOU साइन करना बत्तर न लगा तो भी हो के मिसअंडरस्टैंडिंग करना मैं भी मौकों में गलत हो सकता है। अगर मौके वजह से अगर कुछ गलत काम हुआ होने से भी आप लोग माफ करना है, क्योंकि अभी अच्छा दिन आने वाला है आप लोग के लिए। ये फॉर मी कोंकर डेवलपमेंट के लिए ना पीपीए होना है, ना बीजेपी होना है, ना इंडिपेंडेंट होना है। कोई भी डेवलपमेंट पैकेज हो वो कोंकर के लिए होना है। इसलिए मैं आप सब जो जितना भी टीम जो आया है उसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आज मैं इस मन से हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब सुन रहे हैं, रेस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी साहब सुन रहे हैं, रेस्पेक्टेड कमिश्नर टू सीएम सुन रहे हैं, और हमारा ऑनरेबल सीएम साहब सुन रहे हैं। मैं ये एश्योरेंस देता हूँ कि जो भी डेवलपमेंट पैकेज कुछ भी अगर सरकार की ओर से आएगा उसका मैं इंटरफेरेंस में नहीं करूँगा।
उसका सही हकदार आप लोग ही है। आप लोग उसको डिवाइड करना है सही से, पॉलिटिकल कुछ थॉट्स लेके नहीं आना है। Dalam excellent bidu mo involvement kamae dalam ngom mo kami ko ako na ko lumapaka package ko ada ko nalu committee set up करके nalu काम को पर कंकर बाने nalu ibo काम को ibo sila dalam nalu ko lo dalma lo ko नहीं ये करang करang lo kapal itu imandan doyung ko berde bodoye inamada mo kimae dalam ko mo election ko kadung kilo ko dalma आई पता लगा क्लियर के इधर को मोह पाक मुझे कि नॉलू कंकार बाने आई ने डिसीजन को लातो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से मतलब पत्र नहीं बोल को तो ये मुझे होपक जितना भी पैकेज आएगा आप लोग सही से अपना में और इसको लोग ऐसे मोड हम लोग मापका कि इसको कंप्लीटली होकर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से हाउस ईच एंड एवरी हाउस होल्ड में मॉनिटरिंग किया जाए छोड़ के भारत के हित के लिए, भारत की उन्नति के लिए, भारत के विकास के लिए अपना गांव छोड़ के आज के इस अहम दिन में आए हुए ऐसे कोमकार गांव के महान व्यक्तिगण, सबसे पहले तो आप सबको मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ कि आज आप सबने सबसे पहले अपना बड़ा दिल दिखा के गवर्नमेंट अरुणाचल के साथ तमाकंड साहब के नेतृत्व को साथ दिया है। उसके लिए मैं आप सबको फिर से धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन, धन्यवाद। दूसरा दोस्तों, जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया, ये सिर्फ अपना हाइड्रो पावर इशू के लिए, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए नहीं, ये एक डिफेंस प्रोजेक्ट भी है। मैं बार बार कल भी मैं कुछ गुट है उनको मैं बता रहा था, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट है वाटर सिक्योरिटी को, और उसके कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत कमजोर है। और मैं डे वन से बोल रहा हूँ कि देखो दिस इज बीजेपी सरकार है, ये गाइडेड मिसाइल की तरह है, वंस टारगेट फिक्स इट विल हिट द टारगेट, ये है। इसलिए हम हमेशा आप सबको बोला, मेरा बात करने का दिल को आप लोग नहीं किया हो नहीं किया हो अलग बात है, लेकिन ये सच्चाई है। हम आपका यूट्यूब में भी यही बात, और आप सब यहाँ बेहतर हुआ है। और ये दोस्तों, आप सबको मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ, ये बात कल जाके दूसरों को आप लोग भी बताना है। ये चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब को हम थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि डिफेंस प्रोजेक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिफेंस ने मांगा आर्मी ने कि हम लोग को ये, लेकिन सीएम साहब ने बोला कि नहीं, हम लोग इसको मॉनिटर करेगा, भले ही हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को एनएचपीसी या कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, लेकिन मॉनिटरिंग हम लोग करेगा। बिकॉज आर्मी आएगा तो ये सिविल राइट के बारे में मालूम नहीं, वो किसी को मान्यता नहीं, आर्मी का तो चलने का तो अपना अलग, इसीलिए इसको इसलिए हमेशा आप लोग सीएम साहब को थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि उसका वजह आप लोग तो हाय हाय चिल्लाया है। फिर आज का दिन से आप लोग का ये मन में रखना है कि इसके कारण ही आज शांति पूर्ण तरीका से हम लोग इस एमओयू को साइन कर सकें। तो नहीं तो कब से आर्मी आके वहाँ अपना मर्जी से शुरू करना था, ये काम ये करने देगा मुख्यमंत्री साहब को। तो इसलिए इस बात के लिए आप लोग को मैं अभी भी दावा दिमाग के आप लोग अपना दोस्त को भी ये जाके बताइए कि हम लोगों ने एमओयू कर लिया, और ये सरकार एक कंसर्न ये है। और दूसरा कंसर्न जो अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी आप लोगों को बताया कि आजकल देखिए, आप सब लोग न्यूज देखते हैं, आजकल जो ग्लोबल जिस प्रकार से जो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स जो होता है, अभी आप सबको पता है कि अमेरिका ने भी इंडिया के ऊपर में काफी सारा टैक्स कर ये लेवी कर दिया, और चाइना तो पहले से ही हम लोग को परेशान हमेशा करके आते रहता है। तो उस चीज को हम लोग को काउंटर करना बहुत ही आवश्यक है, और चाइना को हम लोग को भी विश्वास कर नहीं सकता है। अभी आने वाला दिनों में चाइना तो ये डैम को 10 साल के अंदर में बना देगा, बन जाने का बाद में नंबर 1 जिससे हमने बोला कि सियांग नदी सूख जाएगा। इसका बाद आने वाला दिनों में
चाइना बदमाशी करके वहां से हम लोग का यहाँ पे फ्लड सिचुएशन क्रिएट करेगी, पानी छोड़ेगा, फ्लड आने देगा, पूरा एग्रीकल्चर अपना लोगों को जान भी काफी नुकसान होने देगा। इस तरह से करके चाइना का कुछ भरोसा नहीं कि हर एक गांव में, जिन जिन गांव में अभी हम लोग का ये एमओयू हुआ है, जैसे आज कोंकर गांव में हुआ है, तो कोंकर गांव में भी अपना एक विलेज डेवलपमेंट कमेटी आप लोग गठन कीजिएगा। अभी ओजिंग सिंह साहब ने भी जो आप लोगों को बोला है कि आप लोगों का अपना ही एरिया है, तो एक विलेज डेवलपमेंट कमेटी कोंकर का आप लोग खुद ही एक मीटिंग करके कौन कौन मेंबर बैठना है उसको तय कीजिए। वही लोग की मीटिंग करके सरकार का साथ में क्या क्या जरूरत है, कैसे करना है, सरकार को सजेशन भी वही लोग करेंगे। इस प्रकार से हम लोग को बहुत ट्रांसपेरेंसी से हम लोग को फ्यूचर में जितने भी लोग ट्रांसपेरेंसी का साथ में हम लोग इस काम को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ उन्हीं मरियम साहब ने इन्वाइट किया है कोविड सर्कल में आने के लिए। मैं जरूर कोविड सर्कल में आऊंगा, आप लोगों चर्चा करके सरकार की ओर से जो भी मदद, पूरा मदद हम लोग आप लोगों को देंगे। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ में आप सभी को और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाला जो नया साल में आप सभी को ढेर सारा शुभकामनाएं। सुना होगा डोंग, जैसे अरुणाचल प्रदेश में लैंड ऑफ राइजिंग सन जो कहते हैं, उगता सूरज का भूमि। तो उगता सूरज का भूमि एक्चुअली यहाँ डोंग से शुरू होता है। देश में जो सूर्योदय सबसे पहला सनराइज इसी क्षेत्र से होता है। तो फिलहाल मैं अभी यही हूँ। आज हमें आना था वहाँ ईटानगर, मगर यहाँ एनपुर में हायोलिया एक जगह है, वहाँ में बहुत बरसात होने के कारण से हेलीकॉप्टर आज यहाँ पहुँच नहीं पाया। तो इस कारण मैं आज ईटानगर पहुँच वहाँ आप लोगों के बीच में आ नहीं पाया। उसके लिए मैं आप सबसे मैं माफी भी मांगता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आज ईटानगर में अपने कोंकर के जितने भी जो आप सभी जो सीनियर मेंबर्स और एल्डर्स लोग जो आए हुए हैं, आप सबको मैं स्वागत करता हूं। और इस मीटिंग में उपस्थित हमारा सहयोगी ऑनरेबल मिनिस्टर ओजिंग सिंह जी वहां बैठे हुए हैं, और अपना केकू मरियाम के ऑनरेबल एमएलए ओनी मरियाम जी भी वहां उपस्थित हैं। हमारा चीफ सेक्रेटरी साहब वहां बैठे हुए हैं, और हमारा कमिश्नर हाइड्रो, इसके अलावा हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब है, इसके बाद हमारे हाइड्रो डिपार्टमेंट के सभी सीनियर ऑफिसर्स लोग वहाँ पे उपस्थित हैं। तो आज बहुत खुशी का अवसर है, हमें तो बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है। भले ही हम लोग यहाँ से काफी किलोमीटर हम लोग डिस्टेंस में जरूर है, मगर जो खुशी हमको जो यहाँ डोम में बैठ के जो महसूस हो रहा है, आप लोग शायद उसको रियलाइज कर नहीं पाएंगे। क्योंकि आज जो आप लोग पूरे कोंकर के 95% हाउस होल्ड पूरा ईटानगर में आया, आपने सरकार के साथ में एमओयू किया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई भी। पहले सेक्रेटरी साहब ने बहुत अच्छी प्रकार से ये जो अपना सियाम अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में, उसका इम्पोर्टेंस के बारे में आप सभी को बताया है। और मैं हमेशा इस प्रोजेक्ट को लेके बहुत ही कंसर्न हूँ, आप सब लोग जानते भी हैं। तो ये अपर सियाम अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है अपना एक नेशनल प्रोजेक्ट है। ये नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर हुआ था 2008 में, मगर 2008 से लेके अभी तक उतना ज्यादा काम इसमें नहीं हुआ, क्योंकि अब हमारा जो पड़ोसी जो देश है तिब्बत, वहां में चाइनीज लोग ने उतना वो लोग ने भी काम को आगे नहीं बढ़ाया था, इससे उतना यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे भी उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ा। मगर आप सबको पता है 2021 में 2021 में चाइनीज प्रेसिडेंट हमारा अरुणाचल का बॉर्डर में आके उस प्रोजेक्ट को फिजिकली वो देख के किया। और इस बार 2025 सितंबर में चाइनीज प्राइम मिनिस्टर वहां तिब्बत में आके उस प्रोजेक्ट को फाउंडेशन स्टोन ले किया। अभी चाइनीज एंगल से तो जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो तिब्बत में जो बना रहा है, करीबन उनका एस्टिमेशन है 60,000 मेगावाट, 60,000 मेगावाट का वो लोग एस्टिमेशन करके वो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है। तो 2021 में चाइनीज प्रेसिडेंट आया, 2025 में प्राइम मिनिस्टर चाइना का आया, तो 4 साल में वो लोग ने जीपीआर भी बना दिया। जीपीआर बना के अभी वो लोग का काम भी स्टार्ट हो गया।
तो इसीलिए अब ये नेशनल प्रोजेक्ट इसलिए डिक्लेयर हुआ क्योंकि ये ओजित सिंह जी और ये अपना ओजित पटेल साहब लोग भी जो शेयर किया, क्योंकि ये जो वाटर सिक्योरिटी हम लोगों को पानी का सिक्योरिटी